सोचो, अगर 39 डिब्बों वाली एक मालगाड़ी ट्रेन पूरी रफ्तार से बिना ड्राइवर के दौड़ने लगे, उसमें भरे हो ज्वलनशील केमिकल और उसका टकराना मतलब पूरे शहर का खाक हो जाना, तो क्या कोई उसे रोक पाएगा? एक तरफ रेलवे के अफसर हर प्लान आजमा रहे थे, दूसरी तरफ दो आम इंसान, एक बूढ़ा ड्राइवर और एक नया लड़का, मौत से तेज भागती उस ट्रेन के पीछे। लेकिन जब हर प्लान नाकाम हो जाता है तो क्या इन दोनों की हिम्मत उस ट्रेन की रफ्तार को रोक पाएगी? और आखिर में कौन जीतेगा, स्पीड या हिम्मत? तो मूवी की शुरुआत अमेरिका के रेलवे यार्ड में रोज की तरह ट्रेनें चल रही थी। उसी बीच ड्राइवर डूबी और जेलिसी ट्रेन नंबर 777 को हटाने में लगे थे, क्योंकि उसी पटरी पर स्कूली बच्चों की ट्रेन आने वाली थी, जिसमें बच्चों को रेलवे सुरक्षा की ट्रेनिंग देनी थी। डूबी को ऑर्डर मिला 777 ट्रेन को D10 पटरी पर शिफ्ट करे। वो 39 बोगियों वाली इस भारी ट्रेन को 8वें गियर पर डालकर हटा ही रहा था कि अचानक नोटिस किया D10 पटरी का स्विच गलत है। वो जल्दी से ट्रेन को लो मैनुअल पर डालकर नीचे उतरा ताकि स्विच बदल सके, लेकिन तभी गियर खिसक गया और ट्रेन सीधी 8वें गियर पर भाग पड़ी। डूबी पूरी जान लगा कर भागा। उसने ट्रेन की रेलिंग पकड़ ली, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के कारण रेलिंग हाथ से छूट गई और लड़खड़ाकर गिर गया। अब ट्रेन नंबर 777 बिना ड्राइवर के पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। डूबी और जेलिसी ने घबराकर यार्ड मास्टर कोनी को बताया कि ट्रेन उनके हाथ से निकल गई। कोनी सन्न रह गई। क्या मतलब हाथ से निकल गई? वो ट्रेन है, कोई मुर्गी का बच्चा नहीं। सच सामने था, 777 बिना ड्राइवर के दौड़ रही थी। सबसे पहले मौत जिस पर झपटी वो मासूम बच्चों से भरी ट्रेन थी। अगर सेकंड की भी देरी होती तो पूरा भविष्य पटरी पर बिखर जाता, लेकिन मौत पहली बार खाली हाथ लौट गई। सेकंडों में 777 ट्रेन उन बच्चों वाली ट्रेन के पास से मौत बनकर गुजर गई और एक बड़ा हादसा टल गया। कोनी ने लोकेशन चार्ट देखा। स्पीड अभी काबू में थी। उसने नेट को पटरी बदलने भेजा। डूबी और जेलिस को रेल कार से 777 के पीछे लगाया, लेकिन नेट के पहुंचने से पहले ही 777 शहर की तरफ निकल गई। डूबी और जेलिसी ने ट्रेन पकड़ने की जानलेवा कोशिश की। डूबी ने 777 ट्रेन की रेलिंग पकड़ ही ली थी, तभी एक खंभा आ गया और पकड़ छूट गई। 777 को रोकने की पहली कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई। उधर दूसरी तरफ फ्रैंक और बिल ट्रेन 1206 को लेकर उसी पटरी पर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक कंट्रोल रूम से चेतावनी आई, अपनी ट्रेन किसी खाली पटरी पर ले लो। 777 नाम की ट्रेन जो बिना ड्राइवर के पूरी रफ्तार से तुम्हारी तरफ आ रही है। दोनों के होश उड़ गए। अब 1206 और 777 एक ही पटरी पर आमने सामने मौत की तरफ बढ़ रहे थे। उधर 777 ट्रेन की खबर अब ब्रेकिंग न्यूज बनकर आग की तरफ फैल गई। ये खबर जब कोनी के सीनियर गेल्बिन ने देखी तो गेल्बिन ने कोनी को बहुत डांटा और पूछा, इस ट्रेन के टैंक में है क्या? कोनी ने बताया, टैंकों में बहुत ही ज्वलनशील केमिकल है जो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। तो कोनी ने कहा, ट्रेन को शहर पहुंचने से पहले 777 को पटरी से उतार कर खाली खेतों में पलट देते हैं। गेल्बिन नहीं माना और कहा, इससे पूरी ट्रेन बर्बाद हो जाएगी और अरबों का नुकसान हो सकता है। तो गेल्बिन ने ट्रेन रोकने का प्लान बनाया। उसने 2 हेलीकॉप्टर और एक ट्रेन इंजन में जूड नाम का ड्राइवर बैठाकर 777 के आगे लगा दिया। जूड ने 777 की स्पीड को कम किया। तभी हेलीकॉप्टर से रायन स्कॉट रस्सी के सहारे 777 पर कूद पड़ा, लेकिन ट्रेन का झटका लगने से वो टकराकर बेहोश हो गया। जूड अपनी पूरी जान लगाकर इंजन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन 777 का भार और स्पीड इतनी तेज थी कि 777 ने जूड के इंजन को पटरी से नीचे उतार दिया और अगले ही पल एक भयानक धमाके के साथ बेचारा जूड मारा गया। जूड की मौत से अब साफ था कि ये ट्रेन अब किसी प्लान से नहीं, सिर्फ इंसानी हिम्मत से रुकेगी, वरना सब कुछ राख हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ फ्रैंक और बिल 777 के काफी पास आ गए
अब उनका प्लान था ट्रेन के पास आने से पहले ही पटरी बदल लेंगे, लेकिन फ्रैंक पटरी बदल ही रहा था कि 777 ट्रेन उनके पास आ गई और आखिरी डिब्बा 777 से जैसे ही टकराया उसके परखच्चे उड़ गए। वो दोनों बाल बाल बच गए। फ्रैंक उस मिसाइल जैसी ट्रेन को देख रहा था। उसने देखा ट्रेन का पिछला कपलर खुला था। फ्रैंक ने प्लान बनाया कि वह 777 को पीछे से जोड़कर खींचेगा। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी। उधर कंपनी एक छोटे से शहर ओकलो को खाली करा रही थी, क्योंकि अब कंपनी ओकलो शहर से दूर 777 को डिलेलर की मदद से गिराने वाले थे। पटरी पर लगे डेलर पटाखों की तरह हवा में उड़ गए। इधर फ्रैंक और बिल अपने इंजन से उस यमराज जैसी ट्रेन का पीछा किया। अब पूरे शहर की आंखें दो आदमियों पर टिकी थी, एक बूढ़ा जो आखिरी जंग लड़ रहा था और एक नया लड़का जो अपनी जान की कीमत पर हीरो बनना चाहता था। अब पूरा शहर देख रहा था, जिसमें बिल की बीवी और बच्चे भी मौजूद थे। आखिरकार वो पल आ ही गया। 777 के पीछे 1206 पहुंच गई। अब सबसे खतरनाक काम बिल के हिस्से में आया, कपलिंग करना। वो इंजन से बाहर निकला। जैसे उसने कपलिंग करने की कोशिश की, ट्रेन और इंजन की टक्कर से ट्रेन के डिब्बे का दरवाज़ा खुल गया और हवा की बहाव से सारा अनाज उन पर गिरने लगा। बिल ने पूरी ताकत लगाकर उसे किक मारी। कपलिंग जुड़ गया, लेकिन उसी पल उसका पैर बेरहमी से कुचल गया। बिल लहूलुहान पैर के साथ वापस कैब में लौटा। अब शहर का मोड़ करीब था और मोड़ इतना खतरनाक था कि कोई भी ट्रेन स्पीड से गुजरने पर पलट जाती। फ्रैंक ने 777 को उल्टी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की भार और स्पीड के आगे उसका इंजन कुछ भी नहीं था। तभी बिल को एक आइडिया आया। 777 के हर डिब्बे में हैंड ब्रेक लगाने से ट्रेन की स्पीड को थोड़ा कम किया जा सकता है। फ्रैंक तुरंत मान गया। उसने बिल को ब्रेक सिस्टम का कंट्रोल देकर खुद हीरो की तरह ट्रेन की छत पर दौड़ दौड़ कर हैंड ब्रेक लगाने लगा। तभी ब्रिज आ गया। फ्रैंक और बिल ने बिल्कुल सटीक टाइमिंग से ट्रेन को पटरी से उतरते उतरते बचा लिया। शहर के मौत जैसे घुमावदार ब्रिज से ट्रेन सुरक्षित निकल गई। ट्रेन अब भी भाग रही थी, मगर उस पर शहर तबाही से बाल बाल बच गया। फ्रैंक अब ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आखिरी डिब्बे से कूदना उसके लिए आसान नहीं था। तभी नेट का ट्रक ट्रेन के बराबर आ पहुंचा। बिल घायल था, पैर तक ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन हिम्मत हारने का सवाल ही नहीं था। पूरी जान लगाकर इंजन से ट्रक पर छलांग लगाता है। हवा में जैसे वक्त ठहर गया हो। अगर फिसला तो मौत तय थी, लेकिन बिल बच निकलता है। अब ट्रक उसे 777 के बेकाबू इंजन के पास ले जाता है, जहां एक सेकंड की चूक और पूरा शहर आग के दरिया में डूब जाता। लेकिन बिल दिल दहला देने वाली छलांग लगाता है और सीधा इंजन पर। बिल ने जैसे ही कंट्रोल हाथ में लिया, पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। पहियों से चिंगारियां निकलने लगी और पटरी कांप उठी। 777 आखिरकार रुक गई। भाई, जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही चीज खड़ी रहती है, वो है इंसान की हिम्मत। और उसी हिम्मत ने आज पूरे शहर को बचा लिया।